हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस सीरीज़। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे HTML टैग्स के बारे में, HTML एट्रीब्यूट्स के बारे में, HTML लिखते किस तरीके से हैं। HTML टैग्स क्या होते हैं? जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है जो कि कम्युनिकेट करने के लिए इस्तेमाल होती है ब्राउज़र के साथ। आज की दुनिया में जितनी भी आपके पास वेबसाइट्स हैं, कोई वेबसाइट ऐसा मुमकिन नहीं है जिसमें HTML का इस्तेमाल ना हुआ हो। बिल्कुल बेसिक सी लैंग्वेज है, इतना कोई मुश्किल नहीं है, इसको सीखा जा सकता है, लिखना बहुत आसान है। HTML की कम्युनिकेशन के लिए, HTML के लिखने के लिए हम टैग्स का इस्तेमाल करते हैं। टैग्स क्या होते हैं? टैग्स बेसिकली आप एंगल ब्रैकेट समझ लें, ओपनिंग ग्रेटर देन और लेस देन के साइन के साथ मिलके बनते हैं। एक एग्जाम्पल के तहत मैं इसे समझाता हूँ आपको कि टैग आखिर होता क्या है, और एट्रीब्यूट पे फिर हम वापस आते हैं। सिंटैक्स जो है HTML का, सिंटैक्स क्या होता है? बेसिकली जब भी आप किसी लैंग्वेज को पढ़ रहे होते हैं, चाहे वो इंग्लिश हो या कोई और लैंग्वेज हो, आपकी जो भी लैंग्वेज है, तो हर लैंग्वेज का एक सिंटैक्स होता है, हर लैंग्वेज की एक ग्रामर होती है। तो HTML की भी इसी तरीके से एक सिंटैक्स है। HTML को स्टार्ट करने के लिए, HTML को लिखने के लिए हम एंगल ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते हैं, जो कि लेस देन और ग्रेटर देन का साइन के साथ मिलकर बनती है। हर एलिमेंट को, हर चीज़ को लिखने के लिए आपके पास एक ओपनिंग टैग होता है और हर एलिमेंट का एक क्लोजिंग टैग भी होता है। मेजॉरिटी केसेस में तो ऐसा ही होता है, लेकिन कुछ आपके पास एलिमेंट्स ऐसे भी देखने के लिए आपको मिलेंगे जिनका ओपनिंग तो है लेकिन क्लोजिंग नहीं है, तो वो भी हम देखेंगे। लेकिन मोस्टली जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनका ओपनिंग टैग और एक क्लोजिंग टैग होता है हमारे पास। तो आप कर्ली एंगल ब्रैकेट, दो एंगल ब्रैकेट्स के दरमियान में आप कोई टैग डिफाइन करते हैं, यानी कि अगर मुझे हेडिंग डिफाइन करनी है तो मैं ओपनिंग टैग की जगह H1 लिख दूंगा और क्लोजिंग टैग की जगह H1 क्लोजिंग कर दूंगा, और उसके दरमियान में मैं अपनी हेडिंग डिफाइन कर दूंगा। तो इस तरीके से हमारे पास सिंटैक्स होता है। ओके ना, अब मैं प्रीवियस अपनी एट्रीब्यूट की तरफ चलता हूँ दोबारा से, उसी जिसको हम स्किप कर चुके हैं पीछे के। एट्रीब्यूट क्या होता है? एट्रीब्यूट बेसिकली किसी भी टैग के बारे में एक एडिशनल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन रखता है। एट्रीब्यूट कोई भी अगर आप हेडिंग डिफाइन करते हैं, कोई भी अगर आप इमेज डिफाइन करते हैं, तो एट्रीब्यूट उसके बारे में मज़ीद इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर मैंने नीचे एट्रीब्यूट देखें तो मैंने IMG यानी कि इमेज मैंने डिफाइन करी है, यहाँ पे इमेज मैंने लगाई है। अगर इमेज मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे, तो SRC इसका एट्रीब्यूट है। SRC बेसिकली सोर्स बता रहा है मेरे पास कि इमेज होगी तो कौन सी होगी और कहाँ से आएगी। ALT इसका एट्रीब्यूट है। ये ALT SRC अभी हम आगे जाके भी डिस्कस करेंगे। अगर कोई कंफ्यूज हो रहा है तो वो यहाँ पे कंफ्यूज ना हो, ये सारी चीज़ें आपको आगे जाके क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो हम इसी तरीके से हमारे पास सिंटैक्स में, हमारे पास HTML के सिंटैक्स में हमारे पास एंगल ब्रैकेट्स होते हैं। एंगल ब्रैकेट्स का एक ओपनिंग टैग होता है और एंगल ब्रैकेट्स का एक क्लोजिंग टैग होता है, और इस ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के दरमियान में हम अपना एलिमेंट डिफाइन करते हैं। HTML को लिखते किस तरीके से हैं? आप कोड एडिटर में मैं किस तरीके से लिखूंगा, आप मेरे साथ किस तरीके से लिखेंगे। तो HTML को स्टार्ट लेने के लिए आपके पास एक पेरेंट टैग होगा ओपनिंग और एक पेरेंट टैग होगा क्लोजिंग, जिसमें हम एंगल ब्रैकेट्स के दरमियान में HTML लिखेंगे। ये HTML हम इसलिए लिखते हैं ताकि हम ब्राउज़र को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि ये जो कोड है वो HTML कोड है। इसी HTML के दो टैग्स के दरमियान में, ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के दरमियान में, हम हेड का टैग डिफाइन करते हैं। हेड का टैग क्या होता है? बेसिकली ये आपको फ्रंट पे तो नहीं दिखता, लेकिन आप हेड के टैग में जो भी चीज़ें लिखते हैं वो बैकग्राउंड में प्रोसेस हो रही होती हैं। जैसे कि CSS लिखेंगे हम, जावास्क्रिप्ट लिखेंगे हम, वो भी हेड के टैग में ही लिखेंगे। सो हेड के टैग में जितनी भी चीज़ें होंगी वो बैकग्राउंड में, बैक एंड में प्रोसेस हो रही होती हैं हमारे पास, बैकग्राउंड में प्रोसेस हो रही होती है हमारे पास। वो हमें फ्रंट पे नहीं दिखती सिवाय टाइटल के। टाइटल क्या होता है? बहुत बार हमने सर्फिंग की होगी इंटरनेट पे, ब्राउज़र के टैब के ऊपर जो आपका टाइटल आ रहा होता है लिख के किसी भी वेबसाइट का, हम उसे टाइटल कहते हैं या वेबसाइट टाइटल कहते हैं। इसी तरह से HTML के दूसरा जो चाइल्ड टैग है हमारे पास, वो बॉडी है। बॉडी में जो भी चीज़ें आप लिखेंगे वो आपको फ्रंट की आपकी स्क्रीन में नज़र आएगी। इसको हम प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे अगली वीडियो में। HTML हमारे पास यहाँ पे पेरेंट टैग कहलाएगा
इसको पेरेंट टैग कहते हैं, और हेड एंड बॉडी हमारे पास चाइल्ड टैग कहलाएंगे। ओके, सो हेड के दरमियान में हम टाइटल किस तरीके से लिखेंगे, बहुत आसान है। टाइटल का ओपनिंग टैग ओपन करेंगे और टाइटल का क्लोजिंग टैग ओपन करेंगे। ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के दरमियान में मैं जो भी अपना टाइटल लिखूंगा वो मेरे ब्राउज़र के टाइटल में शो हो जाएगा। तो जैसे कि यहाँ मेरे पास शो हो रहा है माई फर्स्ट HTML डॉक्यूमेंट, ये माई फर्स्ट HTML डॉक्यूमेंट आप चेंज कर सकते हैं, कुछ और लिख सकते हैं, और ये ब्राउज़र में आपके बहुत सारी वेबसाइट्स में आपने देखा होगा, फेसबुक में ऊपर फेसबुक लिख के आ रहा होता है, गूगल में ऊपर गूगल लिख के आ रहा होता है। बेसिकली वो आपका यहाँ लिखा जाता है टाइटल के दरमियान में। इसी तरीके से हमारे पास बॉडी को अगर हम देखें तो बॉडी के दरमियान में आप हेडिंग लिख सकते हैं, पैरा लिख सकते हैं, इमेजेस डाल सकते हैं, या और भी कोई आप लिस्ट आइटम डाल सकते हैं। कोई भी चीज़ आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं जो आप चाहें। तो जो भी आप लिखेंगे बॉडी के टैग के दरमियान में वो आपको फ्रंट स्क्रीन पे दिखेगा। बॉडी में फॉर एग्जांपल मैं हेडिंग डिफाइन कर रहा हूँ, तो यहाँ मैंने एक ओपनिंग टैग लिया, उसी ओपनिंग टैग का मैंने क्लोजिंग टैग भी लिया। हर ओपनिंग टैग का क्लोजिंग टैग होता है, मोस्टली ऐसा ही होता है। कुछ टैग्स ऐसे हैं जिनका नहीं भी होता, उनको हम देखेंगे आगे। H1 क्या है यहाँ पे, इसको आप अभी छोड़ दें। अभी आप ये देखें कि मैं यहाँ पे हेडिंग लिख रहा हूँ, तो मैंने हेडिंग के लिए H1 ओपन किया टैग और क्लोज किया, और इसके दरमियान में मैं अपनी हेडिंग लिख देता हूँ। जैसे ही मैं लिखूंगा तो ये मेरी फ्रंट की स्क्रीन में इस तरीके से आपके पास बोल्ड में और थोड़े बड़े साइज में आपके पास हेडिंग आ जाएगी। तो ये बेसिकली HTML का बेसिक सिंटैक्स है, बेसिक इस तरीक़ेकार है HTML का लिखने का। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इसको कोड एडिटर में किस तरह से लिखना है, कोड एडिटर इंस्टॉल कैसे करना है, और बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई परेशान होने की बात नहीं है अगर आपको समझ नहीं आ रहा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप अगर आप चलेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें। मैं वेब डेवलपमेंट रिलेटेड वीडियोस डालता रहता हूँ। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, गुड बाय।